प्रियंका गांधी वाड्रा का झुंझुनू दौरा है। कुछ ही समय में वो झुंझुनू पहुंचेंगी। महिलाओं को गृह लक्ष्मी गारंटी प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से दिया जाना है। अरणावता के मंच पर बैनर लगा दिया गया है। तो माना जा रहा है कि ये जो बैनर आप देख पा रहे हैं, हो सकता है कि इसी को लेकर आज प्रियंका गांधी घोषणा करे, जिसे लेकर कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया था और बोला था कि गृहिणियों के लिए कुछ बड़े ऐलान प्रियंका गांधी की ओर से किए जाएंगे। तो कर्नाटक में गृह लक्ष्मी गारंटी योजना पहले से ही चल रही है और अब इसे लेकर राजस्थान में भी प्रियंका गांधी की ओर से ऐलान किया जा सकता है। तो महिला वोट को साधने की खास कोशिश यहां पर कांग्रेस की ओर से, जहां पर गृह लक्ष्मी गारंटी महिलाओं को दी जाएगी। योजना के तहत हर माह 2,000 रुपए महिलाओं को मिलते हैं। राजस्थान में हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही हर परिवार को 500 रुपए सिलेंडर की भी घोषणा की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक होगी। इसमें लॉ कमीशन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी समिति का रोड मैप शेयर किया जाएगा। तो वहीं एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर भी विचार शामिल किए जाएंगे। इससे पहले 23 सितंबर को दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक हुई थी। इसमें फैसला लिया गया था कि एक चुनाव के मुद्दे पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के विचार लिए जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में 2 सितंबर को बनी इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत कुल 8 मेंबर्स हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हमास के आतंकवादियों की हैवानियत का सबसे ताजा सबूत सामने आ गया है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर कैसे मौत का खेल खेला, कैसे हवाई पर दौड़ती गाड़ियों को अपना निशाना बनाया, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हमास की हैवानियत का सबूत। इजराइल की सड़कों पर कैसे दौड़ी मौत। चलती गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। सात अक्टूबर 2023। सबसे पहले गाड़ी के डैशकैम से रिकॉर्ड की गई इस वीडियो को देखिए। अब हमास के आतंकवादी के बॉडी कैम से शूट हमले के इस वीडियो को देखिए। एक प्राइवेट गाड़ी से जा रहे इन लोगों का क्या कसूर था? क्यों इन्हें टारगेट किया गया? क्यों इन पर गोलियों की बरसात की गई? इसका कोई जवाब नहीं है। 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर हमास के आतंकवादियों ने कैसे मौत का खेल खेला, कैसे इजराइल की सड़कों को खून से लाल कर दिया, ये वीडियो उसका सबसे ताजा सबूत है। 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर हमास के आतंकवादियों ने कैसे मौत का खेल खेला, कैसे इजराइल की सड़कों को खून से लाल कर दिया, ये वीडियो उसका सबसे ताजा सबूत है। सात अक्टूबर को हमास का इजराइल पर हमले से जुड़ा ये वीडियो इजराइल सरकार ने शेयर किया है, जिसमें हमले के दौरान कार पर गोली चलाते हुए हमलावर दिखाई दे रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक गाजा के पास इजराइल के 1400 से ज्यादा नागरिकों की हत्या कर दी गई थी और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसी हमले के बाद इजराइल ने हमास को ठिकाने लगाने की कसम खाई है और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर लगातार ये कह रहे हैं कि वो गाजा पर हमले हमास के खात्मे के लिए कर रहे हैं। אנחנו פועלים יחד כאגרוף מחץ למטרה אחת, לחסל את החמאס. אנחנו נותנים גיבוי זה לזה, ואנחנו נותנים גיבוי לצבא ההגנה לישראל, ללוחמים שלנו, למפקדים שלנו. ואני מבקש אזרחי ישראל שתדעו דבר נוסף.
אנחנו מקבלים את ההחלטות כאן ובקבינט לניהול המלחמה פה אחד. אנחנו עושים את זה באחריות רבה, אנחנו עושים את זה גם בחרדת קודש. אנחנו נלחמים יחד ואנחנו ננצח יחד. एक नहीं ऐसे सैकड़ों वीडियो मौजूद हैं जिसमें 7 अक्टूबर के दिन हमास के आतंकवादी इजराइल में खून की नदियां बहाते दिखाई दे रहे हैं, निहत्थे लोगों को निशाना बना रहे हैं, औरतों और बच्चों के साथ हैवानियत कर रहे हैं। तो इजराइल हमास जंग से जुड़ी खबर और तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों पर हमास ने 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है। 7 अक्टूबर के बाद यह हमास की तरफ से किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। देखिए, गाजा पर कयामत टूटी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में 400 से ज्यादा लोग एयर स्ट्राइक में मर गए हैं। गाजा की गली गली में लाशें बिछी हुई हैं। क्या हुआ है गाजा के अंदर जो पूरी दुनिया सिहर उठी है? तस्वीरों के साथ विस्तार से सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही रस्साकशी की। गाजा के अंदर किमशुफ इलाके में हुई खूनी झड़प को लेकर फिलिस्तीन के अखबारों ने दावा किया है कि इजराइल का 75 करोड़ का एक मरकबा टैंक फोड़ दिया गया है और इजराइल का एक जवान भी मारा गया है। गाजा के अंदर घुसते ही इस खूनी झड़प में इजराइल को हुए नुकसान ने बाइडेन को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन और इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट हर दिन एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे हैं और इसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन राष्ट्रपति जो बाइडेन को पूरी रिपोर्ट देते हैं। इजराइल के अंदर अमेरिका के सैन्य विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, जो कि इजराइल डिफेंस फोर्स को अपनी विशेष सलाह भी दे रहे हैं। इन सब बातों का जिक्र करते हुए इजराइल की मीडिया में यह खबर छपी है कि सारी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जो बाइडेन ने एक बार फिर इजराइल को सलाह दी है कि वो गाजा में घुसने से पहले पुख्ता तैयारी कर लें। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत भी लगातार जारी है। इजराइल के अंदर कुछ अजीब सी भ्रम की स्थितियां बनी हुई हैं। एक तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हर्जी हलेवी ये कह रहे हैं कि गाजा के अंदर सेना को घुसने की इजाजत दी जाए, क्योंकि हमास को ज्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ इजराइल की वॉर कैबिनेट, जिसमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू और विपक्ष के नेता लैपिड शामिल हैं, शायद अभी भी भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि बाइडेन का संकेत है कि अभी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए। एक रिपोर्टर ने बाइडेन से इस पर सवाल पूछा तो बाइडेन ने कहा कि वो इस विषय पर इजराइल से बात कर रहे हैं। Are you encouraging the Israelis to delay invasion? दरअसल अमेरिका और फ्रांस जैसे देश चाहते हैं कि पहले बंधकों की रिहाई हो, फिर गाजा के अंदर इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करे। दरअसल अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और बाइडेन चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हो, और अगर बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो डेमोक्रेटिक पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि पहले बंधकों की रिहाई हो, फिर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हर्जी हलेवी को लगता है कि इस तरह बॉर्डर पर लाखों सैनिकों को असमंजस की स्थिति में खड़ा नहीं रखा जा सकता। इसलिए हर्जी हलेवी ने यहां तक भी कहा है कि गाजा पर कब्जा हम कर लेंगे, हालांकि हमें इसके लिए अपने सैनिकों की कीमत भी चुकानी पड़ेगी।
अमेरिका के अखबारों में दावा किया जा रहा है कि बाइडेन गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करने से इजराइल को रोक नहीं रहे हैं, वो सिर्फ कुछ दिन रुकने के लिए अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इजराइल का समर्थन करने के लिए तेल अवीव पहुंच गए हैं। मैक्रों ने ईरान के राष्ट्रपति को फोन करके धमकी भी दी थी कि अगर लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने युद्ध की गलती की तो इसके लिए ईरान को ही जिम्मेदार माना जाएगा। दरअसल फ्रांस के लोग भी गाजा में बंधक हैं और इसलिए मैक्रों भी अपने देश के अंदर राजनीतिक दबाव झेल रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बंधकों के मुद्दे पर किसी भी दबाव में नहीं आ रहे हैं। हमास ने कल इजराइल के 2 नागरिक रेड क्रॉस को सौंप दिए। इन रिहा किए गए नागरिकों को तेल अवीव लाया गया है और इनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल की सरकार ने हमास के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया है, यानी बंधकों के मुद्दे पर इजराइल की सरकार हमास से कोई वार्ता नहीं कर रही है। इससे ये साफ पता चलता है कि हमास सिर्फ और सिर्फ इसलिए इजराइल के बंधकों को रिहा कर रहा है ताकि दुनिया से इजराइल पर बातचीत का दबाव बढ़े और एयर स्ट्राइक बंद हो। खबर झांसी से है, जहां पर विजयादशमी के दिन मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे के पीछे चल रहे भक्तों को डीजे गाड़ी का कुचलने का सनसनीखेज वीडियो सामने आया। पुंछ थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन कराने के लिए दर्जनों महिलाएं, बच्चे डीजे गाड़ी के पीछे चल रहे थे। तभी डीजे गाड़ी का बैक गियर लगने के चलते गाड़ी तेजी से पीछे की तरफ भागने लगी। इस दौरान डीजे गाड़ी ने कई महिलाओं और बच्चों को कुचल डाला। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से डीजे गाड़ी महिलाओं, बच्चों को कुचलते हुए पीछे की तरफ भाग रही है। इस दिल दहला देने वाले हादसे में कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बड़ा ही दर्दनाक यहाँ पर हादसा हो गया, जहाँ पर डीजे गाड़ी के धुन पर थिरकते हुए श्रद्धालु आगे की ओर बढ़ रहे थे और इसी दौरान बैक गियर लगने की वजह से अचानक से बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ ये डीजे गाड़ी पीछे की ओर आ गया और इसमें कई महिलाएं और बच्चे चपेट में आने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। गुजरात के अरवली में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये आग GIDC इको वेस्ट केमिकल फैक्ट्री में लगी है। हादसे में 60 से ज्यादा केमिकल के टैंकर जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने में जुटी हैं। मिली जानकारी के अनुसार 3 जिलों से फायर फाइटर की टीमें बुलाई गई हैं। ये फैक्ट्री पिछले 4 महीने से बंद पड़ी थी। वेस्ट केमिकल की फैक्ट्री जो पिछले कई महीनों से बंद पड़ी थी, इसमें अचानक से आग लग गई। 3 जिलों से यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई, लगातार आग पर पाने की कोशिश की जा रही, लेकिन ये तस्वीरें बेहद खौफनाक। चारों ओर धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर केमिकल की फैक्ट्री और आग की चपेट में आ गई। फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये आग कैसे लगी है, लेकिन इसे बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हाल ही में 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की खुलेआम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सरेआम माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मारने वाले 3 आरोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। फिलहाल आज इस मामले में मौके से गिरफ्तार हुए तीनों शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य की कोर्ट में पेशी होगी। आज तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर तीनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार आज जिला जज की अदालत तीनों शूटर्स पर चार्ज फ्रेम करेगी।
और जयपुर से बड़ी खबर है, सांवलिया जी में संघ बीजेपी की समन्वय बैठक होनी है। उदयपुर संभाग की चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आज दोपहर 3:30 बजे बैठक प्रस्तावित है। संघ पदाधिकारी, भाजपा के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रहलाद जोशी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही अन्य जो प्रमुख नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से आपको बता रहे हैं। सांवलिया जी में संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक होनी है, जिसमें तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। आज दोपहर 3:30 बजे ये बैठक प्रस्तावित है। वर्तमान और पूर्व विधायकों के टिकट कटने की संभावना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की लिस्ट से जुड़ी बचे हुए 76 नामों से जुड़ी ये बड़ी खबर, जिसे लेकर कवायद लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि कई वर्तमान विधायकों के टिकट कट सकते हैं, जिनके हारने की संभावनाएं हैं, तो कई पूर्व विधायकों के भी टिकट कट सकते हैं। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, तीसरी लिस्ट को लेकर मंथन तेज कर दिया गया है और माना जा रहा है कि 60 सीट ऐसे हैं जिन पर उम्मीदवारों की घोषणा आसान नहीं होगी बीजेपी के लिए। आवाज पहुंच रही है सौरभ? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं, अगर आप सवाल दोहरा पाए तो। सौरभ, चूंकि अब तीसरी लिस्ट को लेकर कवायद की जा रही है बीजेपी की ओर से, कुल 76 नाम अभी बाकी हैं, 76 सीट, लेकिन माना जा रहा है कि 60 सीट ऐसे हैं जो टफेस्ट रहने वाले हैं और यहां पर उम्मीदवारों का ऐलान करना मुश्किल हो रहा है बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल, देखिए असल चुनौती ही तीसरी लिस्ट है, क्योंकि तीसरी लिस्ट में जो 76 सीटें हैं टोटल, उसमें से 60 से 65 सीटें ऐसी हैं पिछला चुनाव बीजेपी हारी थी। ऐसे में इन सीटों को जीतना बीजेपी के लिए चुनौती है और इसी के तहत ये जो देरी हो रही है उसके पीछे कारण यही है कि पार्टी सोच रही है कि ऐसे कौन उम्मीदवारों को खोजा जाए जो इन सीटों पर पार्टी को जीत जो है वो दिलवा पाए। इसी कारण से ये सीटें जो है वो थोड़ी लेट हो चुकी है और अब इस पर मशक्कत जो है वो शुरू हो चुकी है। पार्टी अपने स्तर पर तमाम कैंडिडेट्स की जो मजबूती है उसको छानने की कोशिश जो है वो इस वक्त कर रही है। इसके अलावा 10 सीटें कुछ ऐसी भी है जहां पर पार्टी पिछला चुनाव जीती जरूर थी, लेकिन अभी जो हाल के जो सर्वे हुए उसमें इन विधायकों की या तो स्थिति जो है वो कमजोर लग रही है। कुछ सीटें होल्ड पर है, जिसमें शाहपुरा की कैलाश मेघवाल की सीट है जो विवाद हुआ था कुछ दिन पहले। तो कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिन पर पार्टी को तय करना है कि आखिर नया प्रत्याशी जो है वो किसे बनाया जाए। तो तीसरी लिस्ट सौरभ, तो अब जो विवादित सीट है उन्हें लेकर लगातार मंथन का सिलसिला जारी है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और धौलपुर से खबर है, वसुंधरा राजे कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात कर रही हैं। एक एक कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही हैं वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं को जीत का भी मंत्र दिया है। तो लगातार अब कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए राजनेताओं की तस्वीरें सामने आने लग गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जब पूर्व सीएम धौलपुर पहुंची और यहां पर कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। एक एक कार्यकर्ता से 1 to 1 उन्होंने संवाद किया, फीडबैक लिया और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, चुनावी रण में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी उतर चुके हैं। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पदयात्रा निकाली। सिविल लाइन से गोविंद देव जी तक ये पदयात्रा निकाली गई। जीत की प्रार्थना के लिए समर्थकों के साथ उन्होंने पदयात्रा की। तो वहीं बानसूर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत ने चुनाव प्रचार के लिए जनसंपर्क शुरू कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह ने बताया कि बानसूर में कांग्रेस बीजेपी की बराबर की टक्कर है, बाकी कोई मुकाबले में नहीं है। बानसूर की जनता आपराधिक घटनाओं से भयभीत है। रोज गोली चलना, व्यापारियों से रंगदारी करना आम बात हो गई है। बानसूर में पुलिस का डर आम लोगों में बना हुआ है। बदमाश पुलिस से नहीं डरते, भ्रष्टाचारियों का आलम है यहाँ पर। पिछले 5 सालों में यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर चला गया और आतंकी तो ये बानसूर राजधानी हो गया
यहाँ जो हत्याकांड हुए वो इतने निर्मम हुए, इतने शर्मनाक हुए कि किसी भी राजनेता को उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर और उनका पर्दाफाश कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपराधी और नेताओं में गठजोड़ नजर आया। भ्रष्टाचार इस कदर हो गया कि फैसले बाहर से लिखे जाने लगे और यहाँ बहुत ही बहका वातावरण रहा, भ्रष्टाचार का वातावरण रहा, अकर्मण्यता का वातावरण रहा, झूठ का वातावरण रहा। इस सब इंद्रजाल को हम हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत ज्यादा मतों से जीतेगी। खबर अलवर से है, जहां बानसूर विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी मुकेश यादव प्रचार प्रसार में जुटे हैं। बसपा प्रत्याशी का दावा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में ही आएंगे। हमारी पूरी तैयारी है और बानसूर विधानसभा क्षेत्र में हमारा मुद्दा होगा, बसपा का मुद्दा होगा बेरोजगारी मिटाना, रोजगार के साधन उपलब्ध करना। बानसूर में आए दिन गुंडागिर्दी हो रही है, कहीं लाश पड़ी है, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं व्यापारी से पैसे लूटे जा रहे हैं, कहीं कुछ है। अंदर आम मतदाता में डर व्याप्त है। ये मुद्दे होंगे। आज बानसूर में कहीं किसी भी विभाग में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो भ्रष्टाचार है। बिना पैसे लिए बानसूर में 10 साल से कोई काम नहीं कर रहा है। कहीं कोई नौजवान दर दर की ठोकर खा रहा है। आज बानसूर में उद्योग मंत्री होते हुए एक भी रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करवा पाई। खबर जोधपुर से है, जहां सूरसागर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र जोशी ने भीतरी शहर से चुनाव प्रचार किया। इस दौरान जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल और मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव में धन बल के प्रयोग को रोकने की कवायद लगातार जारी है। जयपुर में तकरीबन 50 जगहों पर चेकिंग और नाकाबंदी की गई है। शहर में आने जाने वाले प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की जा रही है और अब तक की कार्रवाई में करोड़ों रुपए भी जब्त कर लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर आचार संहिता को लेकर लगातार प्रशासन एक्टिव मोड पर है। अनूपगढ़ से बड़ी खबर है, एफएसटी टीम ने 11 लाख रुपए कैश जब्त किए हैं। घड़साना में एफएसटी की टीम ने लाखों की नकदी जब्त की है। 11,79,000 रुपए बताए जा रहे हैं जिन्हें जब्त किया गया है। 4 अलग अलग कार्रवाई में ये कैश जब्त हुए हैं। दौसा से बड़ी खबर है, कार से 20 लाख रुपए कैश मिले हैं। भांडा रेंज इंटरचेंज पर पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की गई। गाड़ी से 20 लाख रुपए कैश मिले। सदर पुलिस ने आयकर विभाग को इसकी सूचना दे दी है और विभाग की टीम अब मौके के लिए रवाना हो चुकी है। कार में सवार 2 महिलाएं पानीपत से जयपुर जा रही थीं और जब गाड़ी की जांच की गई तो गाड़ी से 20 लाख रुपए बरामद हुए। और झुंझुनू से बड़ी खबर है, बसई नदी में मिट्टी खोदते समय एक हादसा हो गया। मिट्टी में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना के बाद मेहाड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे फौरन।